वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह दे फजलो करम नाल ओदी रहमत दे नाल मैं तुहाडे सामने 21 सपारा और सूरत अनकबूत दी आयत नंबर 45 तलावत फरमाई है। अज दा जुमे दा मौजू ये आयत ही होएगी अल्लाह दे फजलो करम नाल। इस हवाले दे नाल सारी गुफ्तगू होएगी और ये आयत का तर्जमा की है कि नबी करीम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जेड़े इमामुल अंबिया ने, दो जहाना दे सरदार ने, तमाम जिन्नों इंस बशर दे सरदार ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह बड़े प्यारे बड़े खूबसूरत अंदाज फरमा रहे हैं कि आ मेरे प्यारे महबूब, ए मेरे हबीब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी तलावत करो। जेड़ा ए कुरान मैं तुहाडी तरफ वही कीता है, ये किताब तुहाडी तरफ वही कीती है, तुसी ये तलावत करके इन्हां नूं सुनाओ अपने परवानियां नूं और सारी दुनिया दे इंसानां नूं। कि पहली चीज़ कि नमाज कायम करो। नमाज की करो? कायम। हुण नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कुरान उतरिया, उन्हां नमाज कायम करके वहाई। अज दे लोग जिहड़े ने वो नमाज कायम का मतलब ही कोई होर लैंदे, अपने कोलों ही तफसीरां करनियां शुरू कर देंदे, जिन्हां नूं अरबी दी अलफ बे दा भी पता नहीं, कुरान दे बारे उन्होंने कुछ इलम नहीं, किसी चीज़ के बारे उन्होंने कुछ इलम नहीं। उन्होंने जनाबे अली जदों 1857 मुसलमान जंगे आज़ादी हार गए थे हिंदुस्तान, तो फिर ऐसे लोग पैदा किए। जेड़ा सब तो वड्डा सर सैयद अहमद खां चिट्टी दाड़ी तुसीं वेखी होनी किताबां दे, सब तो पहला उन्हें काम शुरू, उन्हें कहा जी नमाज कायम का मतलब ही कुछ होर है। ਉਹਦਾ अगों फिर गुलाम अहमद कादियानी तुसीं सुनिया होना, ਉਹਦੇ तो मुतासर से। अगों फिर गुलाम अहमद परवेज़ी फिरका तुसीं सुनिया अहले कुरान, वो भी ਉਹਦੇ पैरोकारां चों कि ਜਿਹੜਾ आंदा भाजी नमाज कायम का मतलब है नहीं जो तुसीं करदे हो। हुण बंदा उन्होंने पूछे वो अल्लाह दे बंदिया, कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते उतरिया, नमाज नूं कायम करन दा तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी पढ़ी है और अपने सहाबा नूं भी पैंटां नमाज पढ़ के सिखाई। और बल्कि फरमाया बुखारी शरीफ की हदीस दे विच आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुसी नमाज उस तरह पढ़नी है जिस तरह मन्नू पढ़ते हैं वेखी, यानी अपने कोलों कोई तरीका नहीं कढ़ लैना, अपने मुताबिक नमाज नहीं पढ़नी, किसी होर बंदे दे मुताबिक नमाज नहीं पढ़नी, बल्कि चूँकि नमाज बताई ही सिखलाई ही गई मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं, और जिब्राइल मीन अल्लाह के हुक्म नाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं आके नमाज सिखाते। जिस तरह कुरान आके उतरता ही, इस तरह नमाज दे अहकामात भी हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाते थे। ये अल्लाह ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतलू मा उहिया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलावत करो है वही तुहाडे तल भेजी है किताब कि सब तो पहला नमाज कायम। और फिर अगे तो दसिया कि नमाज किस तरह कायम करनी दोस्तों, कि जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम करके भाई, ना कि अज 14वीं सदी कोई सानू दसेगा कि नमाज किंज कायम करनी। जरा गौर फरमाओ ना कि जिहदे ते कुरान उतरिया, जिहदे ते जिब्राइल मीन उतरिया, उन्होंने पता है या अज दे किसी बंदे नूं पता कि नमाज किंज कायम करनी। यह बड़ा वड्डा फितना जे जिहदी तरफ तुहानूं मैं इशारा कर रहा, क्योंकि मेरा मौजू नहीं, क्योंकि जिमनन एक खतीब का एक काम होंदा है कि कोई गल आए वो थोड़ी जी बयान कर। असल मौजू नमाज है, और नमाज भी एक जड़ा अगे मौजू आएगा कि ए अल्लाह ने फरमाया कि बेशक नमाज की कर दी, नमाज कायम करो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से। किंज कायम करो जी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से। फिर तुहानूं एक दा फायदा होएगा जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से कायम करोगे नमाज,
कि नमाज तुहानू रोकेगी तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेहयाई बुराई गुनाह दे कम्मां। फिर नमाज तुहानू रोकेगी जेकर सुन्नत के मुताबिक नमाज अदा करोगे। गल याद रखो। तो मालूम की होया, यह मेरा मौजू है अज दा जुमा कि नमाज के बारे जिहड़ा क्या कायम करो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक कायम करो। फिर उसका रिजल्ट ये निकलेगा, उसका फायदा यह होएगा कि तुसी गुनाहां तो बेहयाई तो बुराई तो बच जाओगे। तो इसका दूसरा मतलब की निकलिया कि असी अगर नमाज पढ़ के बेहयाई बुराई गुनाहां तो नहीं बचते, इसका मतलब है कि असी नमाज सही कायम नहीं कर रहे। यह मौजू है अज दा जुमा कि तुसी ते मैं सारे भाइयां जायजा लैना है कि अल्लाह ने सानू तौफीक दे बख्शी है। असी अज जुमा पढ़न भी आ गए, अलहमदुलिल्लाह नमाज़ां भी पढ़ते होवांगे साढ़े भाई, बड़ी उम्मीद है अल्लाह के घर। लेकिन क्या जो सानू इस टाइम मुआशरे च नज़र आ रहा है, जिस मुआशरे च असी रहने हैं, क्या साडियां नमाज़ां सानू गुनाहां तो बचा रही ने? क्या सानू बेहयाई तो बचा रही ने? लेकिन अफसोस नाल ये कहना पैंदा है कि जो सानू नज़र आ रहा इस तरह नहीं, इस तरह नहीं हो रहा। एक सर्वे होया है, बड़ा अफसोस हुंदा गल दसन लग्या और बड़ी शर्म भी महसूस हो रही। सर्वे की होया है कि इस टाइम पूरी दुनिया दे विच सब तो ज़्यादा सच्ची ते अमानतदार कौम केड़ी? सब तो ज़्यादा सच्ची ते अमानतदार कौम केड़ी है? सर्वे होया है पूरी दुनिया दे विच। सर्वे तुसीं समझदे ना करदे ने कि वो जायजा लेंदे ने, बंदे भेजदे ने कि भाई पता करो कि जिन्ने भी दुनिया के मुल्क ने किहड़े मुल्कां दे किहड़े लोग सब तो ज़्यादा सच्चे ते अमानतदार हैं। अफसोस नाल ये कहना पैंदा, बड़ी शर्म दे नाल सिर झुका के, जापान जिहड़ा अल्लाह नूं नहीं मनदे, दैरीए ने, बेदीन ने, किसी किताब नूं नहीं मनदे, वो पहले नंबर पर आ गए। तो असी पाकिस्तान ने तुहानूं पता किन्ने नंबर पर आए हैं? पता जे 120 नंबर पर। किन्ने नंबर पर? 120 नंबर के उत्ते सच्चाई अमानत दे। तो तुसीं आप मुशाहदा कर लो किहड़ा उन्हां झूठ किया। तो बुजुर्ग भी बैठे ने तुहाडे सामने ही है कि जो मुआशरे इस टाइम हो रहा है, दसो कोई चीज़ खालस मिलती जे खाण वाली? दुध अज तो 40-50 साल पहला जो असीं छोटे होंदे हाँ, एडी एडी मोटी मलाई दुध की आउंदी, भावें बाहरों मिल लो, एडी एडी मोटी मलाई हुंदी है दुध के उत्ते। हुण दुध सारा जैली बनाना शुरू कर दे, और एक ऐसी किस्म हुण करदे ने पे वो कैमिकल का दुध हुंदा, उहदे जनाबे लई हुंदी कोई शै नहीं। और फिर हुण अगला की टकनीक की है, अद्धा कैमिकल अद्धा दुध। वो मैं जिहड़े दुध वेचण वाले इन्होंने भी पुछा, उन्होंने सानू नहीं उसकी पहचान हो सकती।